यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। कहते हैं कि जब हौसला, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो तमाम मुश्किलों को भी इंसान पीछे छोड़ देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां देश का पहला और मुमकिन है कि दुनिया का पहला लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सेवा का सफल परीक्षण किया गया। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन 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 भाई, सबको एक बहुत ही अच्छी खबर जो मैंने आज सुनी है दोस्तों, यकीन करें मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। लद्दाख में इस वक्त बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। चूंकि लद्दाख के सैकड़ों पहाड़ हैं जो कि काफी ज्यादा ऊंचे हैं, वहां पर इंटरनेट की काफी ज्यादा मसले मसाइल रहते थे। आपने अब तक वाईफाई का नाम सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब देश में लाइफाई तकनीक की मदद से इंटरनेट की दुनिया में नया इतिहास रचा जा रहा है। आपको बता दें, लाइफाई का मतलब है लाइट फिडलेट टेक्नोलॉजी, जो अल्ट्रा फास्ट डेटा यानी कि इंटरनेट स्पीड मुहैया कराता है। खास तौर से ये पहाड़ी इलाकों में जहां पर इंटरनेट टावर लगना आसान नहीं, वहां ये बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, लद्दाख ने दुनिया के पहले माउंटेन टॉप लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ अपने नाम को चर्चाओं में ऊंचा कर दिखाया है, जो इंटरनेट तक पहुंचने के तरीके को क्रांतिकारी ढंग से बदलने का वादा करता है। इस नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण कठिन मौसम की वजह से भी किया जा रहा है, जो लद्दाख के लोगों की सहनशीलता और दृढ़ता को दर्शाता है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है और इसे अभी तक व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया है। हालांकि लद्दाख की मौसम की जटिलताओं में इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये दुनिया भर में लाइफाई टेक्नोलॉजी के व्यापक अपनाव के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। माउंटेन टॉप लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सिस्टम कई लाभों के साथ आने की उम्मीदें हैं, जैसे कि दूर दराज इलाकों में उच्च गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी, अन्य वायरलेस सिग्नल के साथ दखल नहीं देना और सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ाना। इस टेक्नोलॉजी के परीक्षण में लद्दाख के अग्रणी प्रयास और प्रगति के प्रति क्षेत्र की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। दुनिया देख रही होगी ये तकनीक विकसित हो रही है और दुनिया भर में शुरू की जाएगी, जो सभी के लिए तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस पहाड़ से हमें समस्या थी, उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है, जिसके सामने कोई भी टावर बोना दिखे। वहाँ दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेज़र बीम, लेज़र की किरणों के रूप में, और ये ऑप्टिकल सिग्नल रिसीवर है। और उसके बाद इस पहाड़ी को टावर की तरह ट्रीट करते हुए ये ट्रांसमीटर उसी तरह से लेज़र के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है वो दूर सेक्मल स्कूल पर। वहाँ छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है, वो इस सिग्नल को लेता है। यानी कि लेज़र के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से, लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है। और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है कनेक्टिविटी का, जिससे कि आपको मेरे ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी, मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। और यहाँ पर ये है रिसीवर, जिसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी थ्रू लेज़र लिया जाता है और फिर इसमें से जो सिग्नल है उसे माइक्रो सेल्स जो टावर्स के ऊपर होते हैं टेलीकॉम कंपनीज से, उसको फीड करेंगे और फिर वो रेडियो से पूरे गांव में, अगर ये किसी दूर दराज के गांव में होता तो पहाड़ के पीछे का सिग्नल उल पहाड़ से होते हुए इस रिसीवर तक आता और इससे फिर सिग्नल लेके पूरे गांव में आपके मोबाइल फ़ोन्स पर सिग्नल आने लगता किसी भी टेलीकॉम कंपनी का। ये एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है दूर दराज के गाँव को भी 5G या हाई बैंडविड्थ इंटरनेट से जोड़ने का, क्योंकि
ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ से हाईवे से सिग्नल लिया, इस पे नॉर्मली ज़मीन को खोदकर इसमें से ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स लगते जो कि करोड़ों का खर्चा होता, मगर अब ये सीधा हवा से लेज़र बीम के ज़रिए माउंटेन टॉप यूनिट पर जा रहा है और वहाँ से भी बिना ऑप्टिकल फाइबर के यहाँ पर आ जाता है और फिर यहाँ से गांव में विसर्जित किया जाता है सिग्नल को। तो पहाड़ से पहाड़ होते हुए पूरे पहाड़ी इलाकों में बिना डिगिंग के, ये जो डिगिंग एंड फाइबर केबल लेइंग है ये पहाड़ों में बहुत ही महंगा होता है प्लेन से भी, तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। पहाड़ों को एक समस्या नहीं समाधान की तरह लेके उनको खोदने के बजाय उन पे चढ़ के उन्हें टावर बना के उससे आप सिग्नल कन्वे कर सकते हैं। कई बार हमें समस्याएं दिखते हैं समाधान के बजाय। तो पहले बताया गया कि पहाड़ पर हम 10 किलोवाट जनरेटर नहीं ले जा सकते, अब वो छोटा होके 200-300 वाट हो गया, सोलर हो गया। तो बताया गया कि पहाड़ पर बहुत ठंड है, हम बैटरीज कैसे रख सकें, उसका भी सोल्यूशन हो गया। तब उसके बाद फिर टेलीकॉम कंपनीज बोलने लगे कि हम इन पहाड़ों पर सर्विस कैसे कर सकते हैं, हमारे लोग तो लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो तो यहाँ आपके शहर में भी सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो इन पहाड़ों पर मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो हमने कहा क्यों ना हम यहीं लद्दाख के जो शेपर्ड्स हैं जो कि बकरियों के साथ पहाड़ों पे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि मैदान हो, तो उनको हम क्यों ना एक फोर्स बनाएं इंजीनियर्स का ट्रेनिंग देकर, जिससे कि वो ऐसे बेयरफुट हैंड्स ऑन इंजीनियर्स बने जो पहाड़ों के ऊपर भी मेंटेनेंस कर सके। उसी तरह लद्दाख का एक इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर यूनिट है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट। उसके जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं दे आर सो फिट ऑन ऑल द माउंटेन्स, तो उनके साथ हम क्यों ना एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड बनाएं जिससे कि पूरे माउंटेन टॉप्स पर हम ये सर्विसेज दे सकें। तो फिर शुरू हुआ एक नए कंपनी के आइडिया का जिसे हम अब स्थापित कर रहे हैं, नवटेक टेक्नोलॉजीज और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, एक ऐसा कंपनी का वर्टिकल जो लद्दाख जैसे इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बहुत ही सस्ते दामों पर, क्योंकि इसमें ना खुदाई है ना केबल है, सिर्फ ऐसे ऑप्टिकल किरणों का लेन देन है, तो इस तरह से एक ऐसा कंपनी स्थापित हो सकता है जो कि ऐसे सर्विसेज दें पहाड़ी इलाकों को, और ये फिर अपने सर्विसेज टेलीकॉम कंपनीज को दे सकते हैं। जैसे BSNL को ज़रूरत हो तो बैक एंड में ये सप्लाई, ये सर्विसेज ये कंपनी दे। जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हों वहाँ खासकर ये बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। वो फिर चाहे नेपाल के पहाड़ों में हो, पाकिस्तान के पहाड़ों में, अफ़गानिस्तान में हो, या दुनिया के किसी भी पहाड़ों में, आपको अब पहाड़ आपके प्रॉब्लम्स नहीं अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। लगभग 1.5 साल टेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि ये एक वायबल सोल्यूशन हो सकता है अगर इसे हम आउट ऑफ बॉक्स वेज में करें, और फिर ये कंपनी पूरे पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की सर्विसेज दूर से दूर, गरीब से गरीब लोगों तक भी 5G की सेवाएं पहुंचा सकता है। ये एक दुनिया को भारत का देन हो सकता है, माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लद्दाख में इस वक्त बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। चूंकि लद्दाख के सैकड़ों पहाड़ हैं जो कि काफी ज्यादा ऊंचे हैं, वहां पर इंटरनेट की काफी ज्यादा मसले मसाइल रहते थे, बच्चों को बहुत से मसले मसाइल फेस करने को मिलते थे, इंटरनेट सही से नहीं आता था। तो वहां पर अब एक बहुत ही कमाल की वायरलेस ऑप्टिक टेक्नोलॉजी जो है लाईफाई 5G लेजर टेक्नोलॉजी वहां पर लॉन्च की गई है, जिसके लिए स्पेशल किस्म की बैटरी की भी जरूरत थी। वहां के स्टूडेंट्स ने खुद उसको डिजाइन किया, उसको लॉन्च किया, उसको लगाया, और अब वहां का अब तक का सबसे कमाल का इंटरनेट जिसकी स्पीड है 10 Gbps वो चल रहा है वहां पर। देखिए, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में ये पहाड़ जो है 600 से 800 फुट यानी ऊंचा है। तो जाहिर सी बात है वहां पे न सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी तो दूर की बात है, वहां पे हमें प्रॉब्लम हो जाती थी फोन
यूज़ करने में। तो जिस तरीके से जिस प्रकार की वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी लाई गई है, जो कि अहमदाबाद गुजरात की कंपनी ने वहाँ पे जो है वो एक टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद जो है वहाँ पे एक स्मॉल स्कूल जो है, वहाँ के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। चूँकि प्रैक्टिकल्स करने होते थे, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी स्कूल के दौरान। तो उन्होंने वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की जो सोलर लाइट्स है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे जो दिक्कत रहती है हुँ। इलेक्ट्रिसिटी की भी, तो उन्होंने वहाँ पे किस प्रकार से आप देखिए इंडिया में एजुकेशन कैसी है, मैं हैरान कुन बात ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने वो बैटरियाँ खुद जो है एस्टैब्लिश की है, वो खुद वहाँ पे जो है किस प्रकार से उन्होंने वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाई है और उसके बाद जो है एलईडी, सोलर लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो है वहाँ पे रखी जाती है, जो कि सूरज की किरणों से जो है वहाँ पे बैटरी बाज़ाब्ता उसकी चार्ज होती है और सोलर एक डिवाइस वहाँ पे जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस वहाँ पे रखी गई है, एक ऑप्टिकल टूल वहाँ पे जो है रखा गया है, किस प्रकार से जो है वहाँ पे यानी कि लाइ-फाई की जो है 5G कनेक्टिविटी नॉट अ जोक जिस प्रकार से मैं इस टेक्नोलॉजी को देखती हूँ, तो काफ़ी काबिल-ज़िक्र है।